पेपर नंबर है आज का जी हमारा 205 जी। बाकी वाले जो पेपर थे उनमें क्या है कि वो छोटे पेपर हैं, मिक्स्ड पेपर हैं, तो उनमें ज्योग्राफी सेपरेट नहीं है। तो 205 में सेपरेट है, आप लोग इसको निकाल लें। सवाल नंबर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38, पेपर नंबर 205 का क्वेश्चन नंबर 38 है जी। जी क्वेश्चन नंबर 38 है। निकाल लिया सबने? ये कौन लेट आया है? ये लेट कौन आता है पता नहीं। ठीक है जी, ठीक है, लेट ना आए, साथ साथ रहें। चले बच्चे, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ग्रीक लाइन लाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एसोसिएटेड विद, तो इसको कहते हैं सर क्रीक। एक लाइन है क्रीक लाइन भी इसको कहते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को सेपरेट करती है, उसको सर क्रीक कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं ग्रीन लाइन भी हम कहते हैं। आप लिखोगे ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन ही है ना इसको, हाँ बस ठीक है। ग्रीन लाइन के ऊपर लिखना नहीं है, वो अंडरलाइन कर दो आप। तो ये ग्रीन लाइन है। अब बात को समझना है, आपका जो उधर से गुजरात का इलाका और इधर से सिंध का इलाका, इनके दरमियान में आपका आता है दूसरा समंदर। ठीक है, तो ये समंदर का वो आगे क्रीक एक टर्म होती है, जिस तरह स्ट्रेट होती है। क्रीक कहते हैं कि बिल्कुल समंदर में ज़मीन में छोटे छोटे कटाव, जो छोटे छोटे कटाव होते हैं उनको क्रीक कहा जाता है, क्रैक कहा जाता है ना बेसिकली, क्रैक। तो वो जो बॉर्डर बनाता है उसको कहा जाता है ग्रीन लाइन, सर क्रीक है। ठीक है, अच्छा आगे लिखो, ये जो ड्यूरेंट लाइन है इसके साथ लिखो 1893, 1893 में, 1893। ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। आप लिख सकते हो पाक प्लस अफ़गान, पाक एंड अफ़गान भी लिख सकते हो, और पाक प्लस अफ़गान भी लिख सकते हो। आजो आजो आजो, हाँ तुम इतने मेरे नाल आओ सजे पास, आज तुम टाइम काट आप तो सारा नाल है ना अली। अच्छा ठीक है जी, तो हमने क्या लिखा, पाकिस्तान प्लस अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो ड्यूरेंट लाइन है, और इसके साथ हम लिखेंगे 1893। गुड हो गया, चलो वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, 205 पेपर का सवाल नंबर 38। अब हम 39 पढ़ने लगे। विच कंट्री लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, कौन सी है जी? इंडिया। अब दोबारा यहाँ पे रिपीट करेंगे, ईरान कहाँ पे है? वेस्ट में है। चाइना नॉर्थ में। अफगानिस्तान छोड़ दें अभी। आप लिखोगे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया। अब आप लिखोगे साउथ, साउथ, हाँ साउथ लिखो, साउथ अरेबियन सी, अरेबियन सी। नॉर्थ में हमारे चाइना है, साउथ में हमारे अरेबियन सी है, और ईस्ट में कौन है? इंडिया, और वेस्ट में ईरान। अगर आप इधर मैप की तरफ देखें तो ये ऊपर मैंने आपको बताया कि नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। नॉर्थ में चाइना, ठीक है, साउथ में अरेबियन सी, और ईस्ट में आपका ईरान, और जो वेस्ट है ना उसमें अफगानिस्तान दूसरा बनता है आपका ईरान। क्योंकि अगर आप मैप में देखना तो वेस्ट, उसके बाद ईरान के बाद आपका अरेबियन पेनिनसुला आता है, तो अरेबियन पेनिनसुला हमारे वेस्ट में आता है। ठीक हो गया। अब अगर हम देखते हैं ना तो नॉर्थ वेस्ट जो है ना, नॉर्थ वेस्ट उसमें बनता है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट में अफगानिस्तान उस साइड में बनता है।
नॉर्थ वेस्ट में। हाँ, वो नॉर्थ डायरेक्ट नॉर्थ में आता है। हाँ, ऊपर है ना, बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे। हाँ, इस तरह वो आप देखो ना, मैंने आपको बताया कि जो आपका पोल होता है, दूसरा ग्लोब होता है, ऊपर वाला ऐसा नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ईस्ट संजय पास है, खबे पास है वेस्ट। तो आपने उस तरीके से देखना, ये हो जाएंगी चीज़ें, घबराना नहीं है, ये चीज़ें बड़ी आसान है। ओके हो गया। आगे है जी, क्या लिखा हुआ है? बाल्टोरो। बाल्टोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच रेंज? तो कराक्रम रेंज में। ठीक हो गया। अच्छा, एक और ग्लेशियर है जो कराक्रम रेंज में है, वो कौन सा है? सियाचिन। आप लिखो लार्जेस्ट ग्लेशियर इन पाकिस्तान, ये जो बाल्टोरो ग्लेशियर है इसके साथ लिखोगे सेकंड लार्जेस्ट है, पहला सियाचिन है, बाल्टोरो जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है जी। साउथ अरेबियन सी, साउथ अरेबियन सी बनता है। साउथ जो है वो अरेबियन सी है। पेपर नंबर 205 है, आप लेट ना आया करें प्लीज। पेपर नंबर 205, और उसमें हम कर रहे हैं सवाल नंबर 40। क्या चीज़? बाल्टोरो सेकंड ग्लेशियर है बड़ा, और सबसे पहला आपका सियाचिन। ये सियाचिन का 72 किलोमीटर भी आता है और 76 भी आता है, हाँ 76 भी आता है। मैं अभी बता रहा था इनको। अगर दोनों आप कहना तो फिर नहीं 76। नहीं, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज होती है ना, जिसमें हमारा बॉर्डर है ईरान का अफगानिस्तान के साथ, जी जी, इस ऊपर और इसके बाद जो सियाचिन का होता है, तो हर कंट्री अपना मैप बनाता है और वो उसमें अपनी टेरिटोरी बढ़ा देता है। तो हम उसमें अपना 4-5 किलोमीटर का डंडी मार लेना है, टाकी ला लेना है। समझ आ रही? चलो आगे है जी, मॉरिशियस आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशन? तो मॉरिशियस आइलैंड जो है वो आपका इंडियन ओशन में आ जाता है। अगर आप आइलैंड, मैंने आपको बताया था कि जिसके चारों साइडों पे पानी हो दैट इज जजीरा या आइलैंड, और जिसके 3 साइड से पानी हो उसको कहते हैं पेनिनसुला। ठीक है। अच्छा, ये मॉरिशियस आइलैंड जो है वो कहाँ पे है? अब देखो, इंडियन ओशन में मैंने आपको दो कल एक बात बताई थी कि हर ओशन में एक डीपेस्ट पॉइंट होता है। तो आप लिखोगे इंडियन ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम है जावा ट्रेंच। जावा, JAVA, जावा। ट्रेंच कहते हैं खाई को, TRENCH, ट्रेंच। तो जावा ट्रेंच। ठीक है। ये बेस्ट पॉइंट है ना। हाँ जी, ये डीपेस्ट पॉइंट है। आगे लिखोगे अटलांटिक के साथ पोर्टो रिको, PEURTO, प्योर्टो अटलांटिक। एक्टिव रहना, PUERTO, प्योर्टो रिको, RICO, रिको। पीछे पढ़ा हुआ है हमने कल, कल हमने पढ़ा है ये बात। और मैरियाना, पैसिफिक के साथ लिखेंगे मैरियाना ट्रेंच। ये कल हमने पढ़ी है तीनों, पोर्टो रिको भी पढ़ी थी और मैरियाना भी पढ़ी थी। इंडियन ओशन की हमने नहीं पढ़ी। मैरियाना ट्रेंच, ध्यान से लिखते जाओ बच्चे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हर एक ओशन के डीपेस्ट पॉइंट्स होते हैं। पैसिफिक ओशन का मैरियाना ट्रेंच, इंडियन ओशन का जावा ट्रेंच, और आपकी जो अटलांटिक ओशन है उसको कहते हैं पोर्टो रिको। ठीक है, पोर्टो रिको। चलो, गॉडविन ऑस्टिन इज लोकेटेड इन क्राक्रम रेंज, तो इसको क्या कहते हैं? K2। इसको क्या कहते हैं? K2। इसके साथ आप लिखो चौगोरी, जी CHOGHORI, चौगोरी। और 8611 मीटर हम लिखेंगे, 8611, 86.11 नहीं, 86,8611। हाँ, इसकी हाइट है मीटर। 8611, 8611 मीटर इसकी हाइट है। किलर माउंटेन किसको कहते हैं? नांगा पर्वत को किलर, आप इसके साथ लिखोगे नांगा पर्वत। किलर माउंटेन के साथ क्या लिखेंगे? नांगा पर्वत। गुड। जो ऑप्शन ए है, कैंचनजंगा, थर्ड हाईएस्ट, आप लिखोगे थर्ड हाईएस्ट इन वर्ल्ड। थर्ड हाईएस्ट, बस थर्ड लिख दो।
नीचे लिखो 8586 इसकी हाइट है 8586। अब मैं तीनों को आपको बताता हूँ, सुन लेनी है आपने। सबसे जो बड़ी है माउंट एवरेस्ट है, 8848 उसकी मीटर हाइट है, जो कि नेपाल में। इसके बाद आ जाती है K2, जो कि आपकी, यार मैंने बोलने दो ना यार, चुप रहना, जब मैं किसी को कहूँ तब बोलेंगे आप। K2 8611 मीटर उसकी हाइट है, जो पाकिस्तान में। उसके बाद है कैंगचंगचुंगा, जो कि थर्ड है 8586, और ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में। ठीक है, जब मैं हसनैन बोलूँ तब आपने बोलूँ, मैं फिर डाइवर्ट हो जाता हूँ, नाराज़ नहीं होना है। आगे है फिर ये बात कल मैंने बताया था आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इनको क्या कहते हैं? टॉरिड जोन भी कहते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान कैंसर के साथ लिखो पाकिस्तान लाइज। टॉपिक ऑफ कैंसर पाकिस्तान लाइज। अच्छा, एक तो ये होगा, एक मैंने आपको बताया था कि इनकी कितनी होती है, 23.5 किसकी है? नॉर्थ वाली किसकी है, साउथ वाली किसकी है? मैंने लिखी तो है, एक नॉर्थ में एक साउथ में। यस, आप जो लिखोगे कैंसर के साथ लिखो 23.5 नॉर्थ, और कैप्रिकॉन के साथ लिखो 23.5 साउथ। ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं। अब उन्होंने जो ज़मीन को सूरज पड़ता है, या जो आपका कितनी धूप पड़ती है, कितने दिन पड़ती है, किस तरह का आपका क्लाइमेट होता है, उसके मुताबिक इन्होंने ये इमेजिनरी लाइनें लगाई हुई हैं। ये हैं कोई नहीं लगी हुई, ठीक है, वो इसलिए लगाई हुई है कि हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या किस तरीके से चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनको इमेजिनरी लाइंस भी कहा जाता है। तो ये ना 23.5 नॉर्थ में ऊपर वाले हिस्से में आपका कैंसर आता है, और 23.5 साउथ में क्या आता है? कैप्रिकॉन। और जो जीरो पे क्या आता है? जीरो पे क्या आता है? इक्वेटर होता है, जो इक्वली डिवाइड कर देता है पूरी दुनिया को, ग्लोब को दो हिस्सों में। एक जो पूरा ग्लोब होता है उसको हेमिस्फीयर कहते हैं। अगर दरमियान में डिवाइड करेगा तो आधा हेमी, मतलब पूरे को सफेयर कहते हैं, आधे को हेमिस्फीयर कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोबारा वो वीडियो देख सकते हैं, आप दोबारा इन चीज़ों को समझ सकते हैं। समझ आ रही है जी? नेक्स्ट पेपर निकाल लें आप। नेक्स्ट 206 है। चलो, इसमें भी नहीं है जी। 207 207 41, हाँ जी 41 में है। गुड, 207 निकालो भाई शहजादों। हाँ जी, निकाल लिए। गुड, शाबाश, बस साथ साथ रहना है आपने। अच्छा जी, तो 207 का जो जियोग्राफी है उसको हम देखते हैं। वो कहते हैं जी, अकोना डेजर्ट लाइज इन विच कंट्री? तो इटली में। अच्छा, अब ना बीपीएससी में पहले दो सवाल आते हैं। पहले ये आता था कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें डेजर्ट नहीं है, तो वो यूरोप है। ठीक हो गया। अब आप लिख दो ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया डैश नो ग्लेशियर। अच्छा, ये सेमी सेमी एरिड है। ये जो अकोना डेजर्ट है दैट इज सेमी एरिड। इसका मतलब ये है कि आधा बैरन लाइन है, आधा जो है वो ठीक है, मतलब तो इतना बहुत है इसका। इसके नीचे आप लिख लेना इसको क्या कहते हैं। आ गया डीपेस्ट लेक। अब यहाँ पे कल मैंने आपको सारी लेक्स पढ़ाई थी। अब डीपेस्ट लेक कौन सी है? कौन सी? अब ये नन ऑफ दीज लिखो, और उसके साथ लिख दो बेकल।
BAIKEL, बेकल। जो कैस्पियन लेक है उसके साथ लिखो बेकल। अच्छा, अभी जो कैस्पियन के साथ लिख दो लार्जेस्ट लेक। कैस्पियन के साथ हम लिखेंगे लार्जेस्ट। कैस्पियन के साथ हम क्या लिखेंगे? वेरी गुड। अच्छा, अब एक और मैंने अभी साइड पे आप लिखोगे, एक और मैंने आपको लिखवाई थी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। आप लिखोगे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर डैश लेक सुपीरियर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो पूरी दुनिया में है वो लेक सुपीरियर है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो पूरी दुनिया में है, जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है उसको कहते हैं लेक सुपीरियर। क्या कहते हैं? वेरी गुड। एक बात ये होगी। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था सॉल्टिएस्ट लेक। आप लिखो सॉल्टिएस्ट लेक, नमक तरीन लेक। वो कौन सी है? डेड सी। तो सॉल्टिएस्ट लेक कौन सी बनी? डेड सी। वेरी गुड। अच्छा, और क्या लिखवाया था? डीपेस्ट होगी, सॉल्टिएस्ट होगी, लार्जेस्ट होगी, फ्रेश वाटर होगी, और ये जो किंजर लेक लिखा हुआ है ना, ये पाकिस्तान की मैन मेड लेक है। हाँ जी, आप लिखो कि किंजर लेक मैन मेड इन पाक, ये सिंध में आती है। जो बी ऑप्शन है, बी के साथ लिखना है इन द सी। बी के साथ किंजर लेक मैन मेड है और इन पाक। आगे लिखोगे ठट्ठा, THATA, ठट्ठा। ठट्ठा सिंध जी, किंजर के साथ, किंजर के साथ। जो किंजर लेक है वो पाकिस्तान में मैन मेड लेक है जो कि ठट्ठा में लोकेटेड है, सिंध का इलाका है। ठीक हो गया? चलो आगे है, विच कंट्री इज फेमस फॉर द वर्ल्ड एक्टिव वोल्केनो? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को कहते हैं जी। ओके हो गया। अच्छा, इंडोनेशिया के बारे में और क्या पढ़ा था हमने? आप लिखोगे लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स। लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स, इंडोनेशिया लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स है। थाउजेंड आइलैंड्स। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आप लिखोगे आगे है हमारे पास सुधीरमान रेंज और तंबूरा। दो चीजें कल पड़ी थी ना, ये भी इंडोनेशिया में है। लिखो साथ, सुधीरमान रेंज और तंबूरा हिल, SUDIR। इंडोनेशिया के साथ लिखना, क्योंकि सवाल इंडोनेशिया क्या हुआ है ना, तो हम इंडोनेशिया के साथ लिख देंगे क्योंकि ये चीज़ें भी वहाँ पे आती है ना। सुधीरमान रेंज, SUDIRMAN, सुधीरमान रेंज, और तंबूरा, TAMBORA, तंबूरा हिल होता है, तंबूरा पीक है, माउंटेन है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया में है। ठीक हो गया। आगे है जी कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, आस्ताना है। क्या? आस्ताना। अब ये लैंड लॉक्ड है। अब लिखो लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड, लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड आपको मैंने बताया था कि ऐसा मुल्क जिसके किसी भी साइड पे पानी ना हो, मतलब ज़मीन ही ज़मीन हो, जिस तरह अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान के साथ ये पूरी दुनिया में लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, लैंड लॉक्ड। आस्ताना इसका कैपिटल है जी, आस्ताना इसका कैपिटल है। चलो, बिश्किक किसका कैपिटल है? बिश्किक। आप लिखोगे किर्गिस्तान, KYRGISTAN, किर्गिस्तान, बिश्किक। जो बी ऑप्शन है इसके साथ लिखेंगे बिश्किक, किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान जो है वो इसका है। आगे नहीं, अलमाते और आस्ताना सेम मुल्क में आते हैं। पहले इन्होंने वो अलमाते भी हमारा इन्होंने बनाया था, फिर उन्होंने नूर सुल्तान बनाया था, अब फिर ये आस्ताना बन गया। आगे है
कोचनई सार माउंटेन लोकेटेड इन विच कंट्री, कहाँ पे है जी? पाकिस्तान में। और किस जगह पे? बलोचिस्तान वाली साइड पे। कोचनई सार माउंटेन कहाँ पे है? बलोचिस्तान वाली साइड पे है, ठीक है। चलो जी, लेक असफर लोकेटेड इन विच कंट्री, तो सऊदी अरेबिया। कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में है लेक असफर। चलो अच्छा, आगे है कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है। ओटावा किसका है? कनाडा। अच्छा, आगे लिखा हुआ है ऊपर इंडिया, इंडिया के साथ लिखो न्यू दिल्ली। जॉर्डन के साथ लिखो अमन, जॉर्डन अमन। सऊदी अरेबिया के साथ अल रियाज, सऊदी अरेबिया का कैपिटल अल रियाज, सऊदी अरेबिया का अल रियाज। और अफगानिस्तान का काबुल, जॉर्डन का अमान, अमान या अमन, ठीक है। हम साथ ये भी लिख देते हैं। कल एक और हमने कैपिटल पढ़ा था, बल्गारिया। आप लिखो बल्गारिया, BULGARIA, बल्गारिया। उसका कैपिटल बनता है सोफिया। बल्गारिया का कैपिटल है सोफिया, तो बल्गारिया के साथ लिखेंगे सोफिया। यहां तक क्लियर है? चलो, सिडनी के साथ लिख दो ओपेरा हाउस। चलो ये भी रिवाइज थोड़ा करा दिए। सिडनी, इसके साथ लिखो ओपेरा हाउस, OPERAHOUSE, हाउस। तो सिडनी में लोकेटेड है ओपेरा हाउस। अच्छा, एक ना मजे की बात बताऊं, जो आपका सबसे न्यू ईयर मनाया जाता है ना, सबसे पहले जो न्यू ईयर मनाया जाता है वो ऑकलैंड में मनाया जाता है, न्यूजीलैंड में। जब भी, ये सुनने वाली बात है, इसको फिर आप सर्च करना, अगर ये कंफर्म हुआ तो फिर लिख देना, वरना नहीं लिखना। तो जब हम ये कहते हैं ना कि जो लैंड ऑफ राइजिंग सन है वो है जापान, लेकिन जब न्यू ईयर आता है सबसे पहला, तो वो न्यूजीलैंड पे सबसे पहली सूरज की किरण आती है, और वो भी ऑकलैंड में। आप देखिएगा कि वो हमसे पहले न्यू ईयर मना रहे होते हैं, ठीक है। तो वो ऑकलैंड में मनाया जाता है, न्यूजीलैंड में। स्पेसिफिक रीज़न है, स्पेसिफिक रीज़न आपकी जो ज़मीन की रोटेशन है वो आपका ये फॉर ईस्ट में आता है। देखो ये न्यूजीलैंड आ गया इधर, वो बिल्कुल आगे, ये बिल्कुल फॉर ईस्ट में आता है। तो वो रोटेट करते हुए जब वो ज़मीन का सर्कल कंप्लीट होता है, तो सबसे पहले जो रोशनी पड़ती है वो आती इधर है। जापान को राइजिंग सन इसलिए कहते हैं कि अगर आप वहाँ पे खड़े होकर देखते हो तो उस साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, तो जापान के आगे कोई मुल्क नहीं है, तो इस वजह से इसको राइजिंग सन कहा जाता है। हाँ, ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी है जियोग्राफिकल टर्म्स है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। चलो आगे, पेपर नंबर कौन सा है जी? 208 में सवाल नंबर 48 है। जी 48। 48 के दो सवाल है। 48, ठीक है। आ गया जी मेन 208 का 48। मेन रिवर ऑफ KPK, काबुल। काबुल रिवर किसका है? KPK का है। इसके ऊपर बना हुआ है वार्षक डैम। आप लिखोगे वार्षक डैम डैश 1960। जो काबुल रिवर है उसके ऊपर वार्षक डैम बना हुआ है, जो कि 1960 में। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, ये भी सवाल आया हुआ है कि जो काबुल रिवर है ये सैराब करता है या पानी पहुंचाता है पेशावर वैली को, ठीक है। इसके साथ आप लिख दो सैराब लिख दो, या आप प्रोवाइड वाटर्स टू पेशावर वैली, जो काबुल वाटर। काबुल क्या करता है? एक तो इसके ऊपर वार्षिक डैम है जो कि 1960 में बना,
दूसरा ये पिशावर वैली को सैराब करता है पानी, ठीक हो गया। एक और इसके बारे में सवाल आता है कि ये इंडस के साथ मिलता है एट अटक। आप लिखोगे मीट्स विद इंडस एट अटक, मीट्स विद इंडस, दरिया सिंध के साथ ये मिल जाता है। किसके मकाम पे? अटक के मकाम पे। किसके मकाम पे? अटक के मकाम पे, ठीक है। तीन बातें हमने लिखी। मेन रिवर ऑफ केपी काबुल, वार्षिक डैम है इसके ऊपर 1960 में। फिर हमने लिखा कि पिशावर वैली को सैराब करता है। फिर हमने देखा कि सिंध से मिलता है कहाँ पे? अटक के मकाम पे। वेरी गुड। एक और जनरल इंफॉर्मेशन लिखनी नहीं है, सुननी है कि अटक को गेटवे ऑफ पंजाब कहा जाता है। सुनना है बस, लिखना नहीं, ये आएगा कहीं ना कहीं। विच पास कनेक्ट्स चाइना एंड पाकिस्तान? तो खंजराब। क्या? खंजराब। जो खैबर है इसके साथ लिखो पाकिस्तान, पाक एंड अफगान। पाक PAK पाक एंड AFG, अफगानिस्तान को AFG कहते हैं, जो सी ऑप्शन है। सी के साथ हम लिखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, लेकिन इस सवाल का जो आंसर है वो बी है। बी पर टिक लगाओ, बी पर टिक लगाया। अब जो सी है इसके साथ लिखो पाक प्लस अफगान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो कनेक्ट करता है दैट इज खैबर पास, ठीक है। एक सवाल आता है टूची, जो डी ऑप्शन है, इसके साथ लिखो बन्नू प्लस गजनी, BG, TBG इसको कहते हैं। टूची पास बन्नू और गजनी को कनेक्ट करता है आपस में। बन्नू किसका है? पाकिस्तान का है। गजनी किसका है? अफगानिस्तान का इलाका बनता है, ठीक है। बोलान कहाँ पे है? बोलान नो, बलोचिस्तान, वजीरिस्तान। बोलान बलोचिस्तान में है, और मेहरगढ़ सिविलाइजेशन और न्योलिथिक एज याद होगी है? तो बड़ा प्लेयर हो गए हैं। बोलान कहाँ पे है? बलोचिस्तान में, और मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है वहाँ पे, और न्योलिथिक एज उसको कहते हैं, जिस तरह स्टोन एज है, आइस एज है, ब्रॉन्ज एज है, और हड़प्पा जो है वो ब्रॉन्ज एज है। बस सुनने वाली बात है, लिखने वाली थोड़ी सी बाद में लिखते जाएंगे। ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? मुझे रिस्पॉन्स करेंगे क्लियर है ऑनलाइन? गुड। सारे बताएंगे, सारे साथ साथ लिख रहे हो कि नहीं? लिखते जाएंगे, शाबाश, बहुत अच्छे। घबराना नहीं है, चीजें जबरदस्त हो जाएंगी। हो गया जी, KPK हो गया। अगला क्या सवाल पेपर है? 209 का कौन सा है? 42। 209 का 42 है जी। अच्छा, मैंने आपको एक बात कल बताई थी कि हर एक, जिस तरह ओशन में डीपेस्ट पॉइंट होता है, इसी तरह हर एक कॉन्टिनेंट में एक हाईएस्ट माउंटेन होती है। ओके हो गया। ओवरऑल माउंटेन्स होती हैं जिसमें आपकी माउंट एवरेस्ट ओवरऑल हाईएस्ट है। फिर एक हर कॉन्टिनेंट में एक माउंटेन होती है। अब जो किलिमंजारो है ये अफ्रीका में, जो अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन है दैट इज किलिमंजारो। क्या? किलिमंजारो। इसके साथ आप लिखोगे तंजानिया। क्या लिखेंगे? तंजानिया। ये तंजानिया में लोकेटेड है, और ये हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका में। ओके हो गया। चलो, अच्छा, अफ्रीका को कहते हैं जी ब्लैक कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को कहते हैं ब्लैक कॉन्टिनेंट, और इसके 54 कंट्रीज हैं। ब्लैक कॉन्टिनेंट, 54 कंट्रीज, उनमें से 16 लैंड लॉक्ड हैं। आप लिखोगे ब्लैक कॉन्टिनेंट, टोटल 54 कंट्रीज, 16 लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक मैंने आपको बता दिया, ऐसा मुल्क जो चारों साइडों पे जिसके ज़मीन हो, कोई पानी ना लगता, वो लैंड लॉक है। अब पाकिस्तान जो है इसको समंदर लगता है, तो ये लैंड लॉक नहीं है। अब अफगानिस्तान है, उसको समंदर नहीं लगता, वो लैंड लॉक, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल होती है, एक बस सुनना है आपने। एक होता है लिटोरल स्टेट। क्या? लिटोरल स्टेट।
अब इसमें क्या होता है कि कुछ कंट्रीज जिनको जोन सा ओशन लगता हो वो उस ओशन की लिटोरल स्टेट होती हैं। अब पाकिस्तान को अरेबियन सी या इंडियन ओशन लगता है तो पाकिस्तान इंडियन ओशन की लिटोरल स्टेट है। बस सुनने वाली बात है, ठीक है। बस अगली गल बात है दसांगा, इतना से बड़ा है, आगे नहीं, ठीक है। तो मुझे सारी बातों का पता होता है, ऐसे नहीं है कि चीज़, लेकिन हमने उतनी देनी है जितनी हम ऑब्जर्व कर सकें और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपेंड करेंगे। मैं इतने सिर्फ अपनी कहानियाँ पहली रखा तो समझ ही ना आए तो उसका फ़ायदा नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके। लेक मलावी, लेक मलावी कहाँ पे लोकेटेड है? मोजम्बिक में। कहाँ पे? मोजम्बिक में। मोजम्बिक। अच्छा, एक ही ना मोजम्बिक चैनल है, आप लिखो मोजम्बिक चैनल। मोजम्बिक चैनल, CHANNEL चैनल। मोजम्बिक चैनल इंडियन ओशन का। अब ऐसा, इसी तरह जब हम पहाड़ों की बात करते हैं, हाईएस्ट रेंजेस की, डीपेस्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसी तरह हम आइलैंड्स की भी बात करते हैं कि हर एक ओशन में जो सबसे बड़ा आइलैंड है, तो इंडियन ओशन में एक आइलैंड है मेडागास्कर। क्या मैं अभी सुनना आपने, इंडियन ओशन में जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर एक आइलैंड है, चारों साइडों पे पानी है, उसके बिल्कुल सामने आपका मोजम्बिक है। तो दरमियान में जो पानी गुजरता है उसको कहते हैं मोजम्बिक चैनल। आपने क्या करना है, ये बात आपने सर्च करनी है कि व्हाट इज मोजम्बिक चैनल। वो आप देखो उधर इंडियन ओशन, इंडियन ओशन देख रहे हो, जहाँ पे लिखा है वो दरमियान में रहता, वो मेडागास्कर है। उसके सामने मोजम्बिक आपका कंट्री है। तो दरमियान में जो पानी गुजरता है दैट इज चैनल, उसको मोजम्बिक चैनल कहते हैं। ये स्ट्रेट से बड़ा होता है। इसी तरह एक इंग्लिश चैनल है जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान से गुजरता है। तो ये इसको इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। आपने मोजम्बिक लिखा, मोजम्बिक चैनल लिखा, अभी आप सर्च करोगे ये क्या बात है, आपको समझ आ जाएगी। बात मैंने सारी बता दी। आ गया जी, विच सिटी इज लोकेटेड होम ऑफ UNO हेडक्वार्टर्स, कहाँ पे है जी? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में 24 अक्टूबर 1945। ये दोबारा आपको मैं UN ज़रा रिपीट करवा दूँ, जिनीवा में भी है लेकिन आपका जो प्रॉपरली हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर 1945। 6 ऑर्गन्स लिखो, 6 लैंग्वेजेस। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बनती है। 6 इसके ऑर्गन्स हैं, लिखते जाएंगे, और 6 इसकी लैंग्वेज है। अब इसका जो चार्टर है उसके 19 चैप्टर्स हैं, आप लिखोगे चार्टर डैश 19 चैप्टर्स, चार्टर डैश 19 चैप्टर्स, और 111 आर्टिकल्स। चैप्टर्स के, चार्टर के 19 चैप्टर्स, 111 आर्टिकल्स, ये बात होगी। अब सवाल आता है कि इसके मेंबर्स कितने हैं? 193। तो यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशंस के 193 क्या है जी? मेंबर्स हो गए। वेरी गुड, चीज़ें याद हो गई। अच्छा, जो रोम है, रोम, ये किसका हेडक्वार्टर है? इटली। हाँ ठीक है, ठीक है। आप लिखोगे FAO, FAO, घबराना नहीं, ठीक है। जब आप कोई चीज़ गैस करते हैं तो वो गलत होती है या मिस्टेक होती है तो दैट इज़ अ करेक्शन। आपने, आपका माइंड वो निकालने की कोशिश कर रहा है, तो हम उससे घबराएंगे नहीं। तो रोम FAO का, इसके बाद क्या है? एक और है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका क्या है? ये भी रोम है। इसके साथ आप लिखो FAO और WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, लिख दिया। वाशिंगटन का क्या क्या है? IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये वाशिंगटन का है। जो IMF और वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन है, ठीक है। अब हमने मौका जो है वो खुद बनाना है कि चीज़ें रिपीट होती रहें। जिनीवा किसका है? WHO का है।
ILO, WHO, ILO, ये जिनेवा, दो दो लिख देते हैं। लिख रहे हो भाई? बस लिखते जाएंगे। हाँ जी अहमद साहब शुक्रिया, आप साथ साथ गाइड करते जाएं यार। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO जो कि 1919 में बनी। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा में। कहाँ पे जी? जिनीवा में। गुड। अच्छा आगे है हमारे पास, क्या है? विच लाइन डिवाइडेड द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर? क्या होती है? ये तो आपको आ गया। क्या होती है? अब समझ आ गई। एक हेमिस्फीयर है, उसके दरमियान में नॉर्थ वाला हिस्सा और साउथ वाले हिस्से में जो डिवाइड करेगी वो इक्वेटर होगी, ये दरमियान में जीरो पे। ठीक हो गया, इक्वेटर हो गया। इसके साथ आप लिखो एट जीरो, बस एट जीरो, एट जीरो, जीरो पे होती है ना ये। ठीक हो गया। अच्छा एक ये सवाल है, एक सवाल ये आता है कि ये कितने मुल्कों से गुजरता है? आप लिखोगे 13, पासिस थ्रू 13 कंट्रीज। अभी पहले हमने ये याद करना है, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, अभी आप बच्चे जमूरे हो, तो जब हम बड़े हो जाएंगे थोड़े से, कोई 5-10 दिनों बाद या 2 महीने बाद, तो हमें पता चलेगा कि ये अफ्रीका में कितने मुल्कों से गुजरता है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में कितने मुल्कों से गुजरता है, एशिया में कितने मुल्कों से गुजरता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम करेंगे। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा जिस तरह आप जीके के हैं, उसमें ये सारी बातें प्लस्तर हो जाएंगी, शीशा अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, हो गया। अच्छा एक और सवाल है, प्राइम मेरिडियन किस तरह डिवाइड करता है? वेस्ट और ईस्ट में। अब लिख दो आप साथ में कि प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। बस जिस तरह हमें इक्वेटर नॉर्दर्न एंड सदर्न में डिवाइड करता है, इसी तरह प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ठीक हो गया ना? वेरी गुड। आगे जी, अ लाइन ऑन वेदर मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एटमॉस्फेयर, जिसको आइसोबार कहा जाता है। जहां पे सेम सेम आ जाए उसको आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबार। आइसो हाइट जो है ना, एक के साथ लिखो रेनफॉल। ये वाले जो लाइंस होती हैं यहाँ पे रेनफॉल। अब ये ना मैप जो कार्टोग्राफी है ना पूरी, ये साइंस है। और ये वर्ल्ड मैप हमें तो नज़र आता है ना, जब आप इसको पढ़ोगे ना प्रॉपर, ये बड़ा चवल चवल काम है। ये जियोग्राफी वाले पढ़ते हैं तो हमने सारी बातें, हमें कोई नहीं आनी कि जनाब हम देखो आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं और हम 10 सब्जेक्ट्स में एक्टिव नहीं हो सकते। हमें उतना करना है जितना ज़रूरी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेपर हम निकालते हैं। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, उसके बाद 2 मिनट की आप ब्रेक लेंगे, सिर्फ 2 मिनट में।